ॐ कार्पण्यदोषो भगवत्स्वभावगमृच्छामत्तं धर्मसमूढचेतः श्रेयस्यानिश्चितं प्रोक्षितन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिमां तां प्रपन्नम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग 9th चैप्टर में 9वें अध्याय में 26 श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। जैसे आसानी से हम साधारण लोग कैसे भगवान को पूजा करना है करके भगवान 26वें श्लोक में बताया था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या वकृतमस्नापि प्रयदात्मना। जो भी है, जो पुष्प और फल, जल और जो कुछ भी, तुलसी का पत्ता, जो कुछ भी हम अपना दिल से पूर्ण रूप से श्रद्धा स्वरूप भगवान को समर्पित करेगा तो भगवान प्रसन्न होकर के वो सब कुछ स्वीकार करेगा करके भगवान हमें सूचना दिया है। और सबसे श्रेष्ठ मन से पूजा करना, मतलब कैसे मन से पूजा करना है वो आगे भगवान बताता है। यत् करोषि अस्नासि यज्जुगोषि ददासि ये तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु समर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी सोचता हो, बोलता हो, जो कुछ भी करता हो, कहीं भी जाके करता हो, जो किसी को देता हो, दान वगैरह करते हो, जो तपस्या करते हैं, जो कुछ भी करेगा वो मेरे लिए अर्पित रूप से करो, अर्पण भाव से करो, सर्वात्म भाव भगवान को समर्पित करो। पूर्ण शरणागति में जो कुछ भी हम जहां भी जाके क्यों भी काम करता है वो भगवान को अर्पण स्वरूप होना चाहिए, समर्पित रूप से होना चाहिए। ईश्वर समर्पण भाव से करने से वो भी सबसे श्रेष्ठ पूजा बोलते हैं। हम किचन में जाके काम करने दो या ऑफिस में जाके करने दो, जो कुछ भी अपना जो काम काज है उसको जहां भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो भगवान को समर्पित रूप से करना है। तो हमारा सोच विचार होने दो, हमारा बोली होने दो, चाल चलन होने दो, पूर्ण रूप से भगवान को स्मरण करते हुए भगवान को समर्पित भावना से करना है। वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ पूजा यज्ञ कर्म है। मतलब सर्व कर्म ईश्वरार्पण रूप से करने का आदेश भगवान दे रहे हैं। सभी कर्म यज्ञ भावना से करने का एक आसान तरीका यही है। हम जहां भी काम करता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कुछ भी काम करता है तो वो समर्पित रूप से यज्ञ भावना से भगवान के लिए, भगवान जो कुछ भी करते हैं तो डायरेक्ट सीधा आकर के नहीं करता है। उसका धर्म का आचरण करने के लिए कुछ लोगों को, हर एक आदमी उसमें उत्तरार्थ में आकर के अधिकार बन करके, योग्य बन करके इसी भूमि में जन्म लिया तो निमित्त बन करके हम ये लोग जो कुछ भी काम करते हो उसमें भगवान के लिए करता है करके हम सोच विचार में होना चाहिए। यही समर्पण भावना है। मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, मैं जो कुछ भी शरीर का अपना कर्मेंद्रियों से करता हूँ वो भगवान का ही वजह से हम करता हूँ। इसलिए भगवान को समर्पित भावना से करना चाहिए। वो सर्वश्रेष्ठ पूजा या क्रिया योग कहते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। इस प्रकार सर्व कर्म ईश्वर का समर्पित भावना से करने से शुभ अशुभ फल का प्राप्ति होने पर भी वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा।
इसी भावना से अगर हम जो कुछ भी काम करते करेगा तो वो कभी कर्म बंधन नहीं पड़ेगा, तो कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। हमारा जो कुछ भी काम काज होने दो, जहाँ भी जाके करते हो, हम भगवान को समर्पित भावना से, यज्ञ भावना से करने का मतलब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये लेगा सेवार्थ बोलने से वही ईश्वर समर्पण भावना से करेगा तो वही मुक्ति का कारण बन जाएगा। हम सोचते हैं कर्मयोग क्या है, कर्मयोग क्या है, इससे पहले हमने विवरण दिया था। जो काम करने से हम भगवत प्राप्ति में जा सकता है वही कर्म को कर्मयोग कहते हैं। जो भी काम करने से उसी काम अंत में जाकर के भगवान को प्राप्ति हो सकता है, तो वही कर्म को कर्मयोग कहते हैं। वो कर्मयोग कभी बंधन में नहीं होगा, उसमें शुभ फल होने दो, अशुभ फल होने दो। हम फल इच्छे का बिना यज्ञ भावना से लोग सेवार्थ जो कुछ भी काम करेगा तो भगवान को स्मरण करते हुए अर्पित भावना से करने से वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। उसमें पुण्य पाप का कोई फल आने आ भी पड़ गया तो भी शुभाशुभ फल सिद्धि से भी वो कर्म बंधन नहीं होगा, या पुण्य पाप का चक्कर में हम नहीं पड़ेगा। अगर भक्त बनने पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग पुण्य कर्म के पीछे पड़ जाता है तो पुण्य कर्म करने से क्या है, वो कर्म बंधन में हो जाएगा। उसका सुख प्राप्त करने के लिए या अनुभव करने के लिए दोबारा जन्म लेके आना ही पड़ेगा। हम इस जन्म में जो कुछ भी अनुभव करते हैं पिछले जन्म का शुभाशुभ कर्म का फल है। अगर ये शुभाशुभ कर्म का फल का इच्छा का बिना हम भगवान के लिए जो कुछ भी काम करेगा, भगवान का हित के अनुसार हम लोग भी काम करेगा तो उसमें शुभाशुभ कर्म का कोई बंधन नहीं पड़ेगा। यही भगवान, यही संन्यास का मानदंड है। इसी से ही हमारा अंधकरण शुद्धि और विवेक हमें प्राप्ति होगा। ईश्वरार्पण बुद्धि से सर्व कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वही भक्त परम पद प्राप्ति साध्य हो जाएगा उनके लिए, वही परम पद में पहुंचेगा। सम्मोघम सर्वभूतेषु न मे देषु अस्ति न प्रिया यो भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तुझाभ्यगम। वैसे मैं सर्व जीव राशि को तुल्य भावना से देखता हूँ। मेरे को कोई शत्रु नहीं है, मेरे को कोई मित्र भी नहीं है। जो भी भक्ति पूर्वक मेरे को भजन करेगा वो मुझ में भी और मैं उनमें भी वर्तित होता है। मतलब परम भक्ति से, परम भक्ति का परिणाम फल स्वरूप भगवान और भक्त एक भाव से या तन्मयी भाव में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को जीवात्मा परमात्मा ऐक्य कहा जाता है। जब तक हम लोग संकल्प विकल्प में रहेगा ये तन्मयी भाव कभी भी हमें हासिल नहीं होगा। अगर हम जो कुछ भी शरीर का द्वारा काम करते हैं वो सब भगवान को समर्पित भावना से करेगा, वो कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवान का तन्मयी भाव हासिल करने का योग्य बन जाता है। वही परम पद प्राप्ति का योग्य बन जाता है। क्योंकि भगवान का नजर में कोई अच्छा आदमी बुरा आदमी नहीं है, ये कोई पक्षपात नहीं है। भगवान के लिए कोई शत्रु भी नहीं है, कोई खास मित्र भी नहीं है। सभी को एक ही नजर से भगवान देखता है। उसमें कोई स्त्री पुरुष या जाति मत जो कुछ भी हम लोग विभाग बना कर रखा ना,
ये सब कुछ भी भगवान का भावना में या संकल्प में नहीं है। यही मात्र है जो भक्ति पूर्वक भगवान का जो शब्दों को भगवान ने जो कुछ भी शास्त्र बताया है उसी को पूरा श्रद्धा स्वरूप जो अनुसरण करेगा उसी को ही भगवान का प्रसाद मिलेगा, वही भगवान का साथ जाने का या प्राप्य होने का भगवत प्राप्ति के लिए योग्य बन जाता है। वो कोई दुराचारी होने तो उसको भी यह जगह प्राप्त है करके भगवान आगे बता रहे हैं। अभी चेत दुराचारो भजते माम अन्य साधुरेव से मंदव्य सम्यक विवसित होगी सा। जो जिंदगी में पूरा दुराचार करके उसी रास्ता में जिंदगी बर्बाद करने वाला भी अगर आखिरी में भगवान का चरण में शरणागति में पहुंच गया तो उसको भी रक्षा मार्ग वो धर्मात्मा मान करके उसको रक्षा मार्ग दिखाएगा। वो कैसे दिखाएगा? क्षिप्रम भवति धर्मा शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यति। मतलब जो जिंदगी में आज तक दुराचार करते आया है आखिरी में उसको परिणाम में अपने आप भगवान के जाकर भगवान का चरण में जाकर के शरणागति ले शरणार्थ बन गया तो भगवान उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी तक मेरे को मानता ही नहीं था लेकिन मैं इसको क्या करूं या उसको भ्रष्ट कर देगा, ऐसे नहीं है। भगवान का या निरीश्वरवादी युक्तिवादी बनकर के भगवान से दूर रहा और दुराचार का चाल में बस गया, तभी भी आखिरी में जाकर के भगवान का चरण में शरणागति लेने वालों को भगवान धर्मात्मा मानते हैं और उनको साधु मान लेगा। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उनको दुराचारी होने पर भी उनको भगवान को अनन्य शरण लेने का मतलब भगवान उनको धर्मात्मा स्वरूप मानते हैं और जल्दी से जल्दी शाश्वत शांति को प्राप्त करने का रास्ता में उसको लाएगा। हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी सर्वनाश वक्त में नहीं पहुंचेगा, ये तय करो। मतलब मेरा चरण में आने वाला भक्त कभी भी दुष्टात्मा नहीं बनेगा, कभी उनको सर्वनाश होगा। एक तो खास बात एक है, हमारा ही शरीर में वर्तित आत्मा नाश रहित है। हमारा शरीर ही ये सही गलत काम करने का स्वभाव रखता है, इसलिए ये शरीर संबंधी है। हम दुराचार या सदाचार बनने का स्वभाव हमें मिलता है हमारा शरीर का द्वारा या प्रकृति का गुणों की वजह से मिलता है। अगर जिंदगी में पूरा दिन हम दुराचार का चाल में फंस गया तभी भी आखिरी में हम गुण दोष का पहचान कर करके हम भगवान का अनन्य शरण लेने पर क्षिप्रम भवति धर्म, वो भगवान उनको धर्मात्मा बना देगा। और यही नहीं है, उसका दुराचार पूरा माफ करके वो अपने में तन्मयी भाव में प्राप्त भगवान प्राप्ति में पहुंचा देगा। इसमें कोई संदेह नहीं, भगवान उनको धर्मात्मा मानेगा और शाश्वत शांति उसको रास्ता दिखाएगा। और खास बात यह है, मेरा भक्त बनने पर उनको कभी दुखी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी सर्वनाश नहीं होगा। ये तुम खास करके मालूम करो और दृढ़ निश्चय करो, निस्संदेह इसलिए मेरे को भजन करो। हमारा स्वभाव जैसे हमारा बच्चा होने पर भी हम सब काम अच्छा उनसे लिया है। बच्चा अच्छा काम करता था, सब काम लेने के बाद भी एक काम गलत पड़ गया तो हम बच्चे को बाहर करेगा, तुम इस घर में नहीं रहने का हक कह करके
उसको भ्रष्ट कर करके बाहर छोड़ देगा। यही हमारा आम आदमी का स्वभाव है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, क्योंकि जिंदगी पर भगवान को मानता नहीं का, दुराचार बन करके घूमता रहा, अपना जिंदगी का बर्बादी कर रहा है। लेकिन आखिरी में जाकर के भगवान का शरण में गया तो वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, वो सर्वनाश से भगवान उसको बचा देगा। भगवान उसको सच्चे दिल से या संतोष दिल से उसको स्वीकार करता है, धर्मात्मा मानता है, वो धर्म का मार्ग में उसको आगे चला देगा। वो भगवत प्राप्ति तक उसको छोड़ेगा नहीं, उसका सर्वनाश से उसको रक्षा करेगा करके भगवान आम आदमी का और भगवान का स्वभाव का फर्क में दिखाया। और इसी तरीके से भगवान को प्राप्ति करने का अर्हता किसको रखता है, वही आगे बताता है। माम ही पार्थ व्यवासत्य यो अवश्य पावयोनिया श्रियो वैश्य सदा सूत्रास्ते यान्ति पराम गति। किसको अर्हता है? सभी को, जिसने भी जन्म लिया है, जो स्त्री होने दो, वैश्य होने दो, शूद्र होने दो, जो पाप योनि में जन्म लिया करके जो सोच के बैठा है, उनको भी मेरे को आश्रय लेकर के मेरा ईश्वर प्राप्ति में अर्हता दिया है हुआ। मतलब इसी श्लोक का द्वार है, स्त्री वैश्य शूद्रादि को भी इसी भगवान ने जो कुछ भी बताया अभी तक भगवत प्राप्ति के लिए, या साधारण सामान्य रूप से आसानी से भगवत प्राप्ति के लिए जो रास्ता दिखाया है, वो दुराचारी होने पर भी आखिरी में भगवान का शरण में लेकर के भगवान का बात को मान करके भगवत प्राप्ति के लिए अर्हता है, सभी को अर्हता। मतलब गीता शास्त्र स्पष्ट करता है, भगवत प्राप्ति के लिए किसी को भगवान दूर नहीं रखा। कोई जातिवाद का वजह से या कुछ पाप योनि में जन्म लिया है सोच करके, हमारा जैसे सोच विचार करके विभागीयता बन करके तुम मेरे पास आ सकता है, तू नहीं आ सकता है करके, ऐसे कोई पक्षपात नहीं है। शत्रु को भी, मित्र को भी, उसको भगवान आखिरी में भगवान को शरण में लाना है, शरणागति लेना का यही है। अपना गलती को मान करके अनन्य शरण और गई गति परगति नहीं है सोच करके भगवान का चरण में ही जाने का मतलब यह है, भगवान उनका पूरा देखभाल करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अर्हता कभी योग्यता नहीं है। सभी को अर्हता दिया तो योग्यता हम बनना है, योग्य हम बनना है। मतलब हम कर्म बंधनों से मुक्ति करके भगवान के पास ही जा सकता है। इसमें कोई से अंधकरण सिद्धि और विवेक बनने पर भी भगवान का प्राप्ति हो सकता है। लेकिन उसके लिए सभी को हरकत आ गए, जो भी मनुष्य जन्म में, वैश्य होने दो, स्त्री पुरुष, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही भगवत प्राप्ति हासिल कर सकता है, कोई जन्म में नहीं। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए विशेष बुद्धि दिया है। हम हमारा ही स्वभाव के द्वारा ही अपने आप को पहचान करके आत्मा बोध में, आत्मा ज्ञान के द्वारा ही यही भगवत प्राप्ति में जा सकता है। उसके लिए गीता शास्त्र की तरह से पढ़ने से हम अर्हता को योग्यता में बदल सकता है। जो मनुष्य जन्म लेकर के स्त्री पुरुष होने दो, वैश्य शूद्रादि होने दो, या पाप योनि में जन्म लिया करके इसलिए ऐसे सोचकर जो भी जिंदगी बीतता है, उनको भी भगवत प्राप्ति के लिए अर्हता है। लेकिन अर्हता कभी योग्यता नहीं है, योग्यता हम लेना ही पड़ता है, योग्य बनना है। उसके लिए योग साधना करना है, ये शास्त्रों का अनुसरण करना है। अनुकरण से योग्यता नहीं बने। तो आत्म साक्षात्कार के लिए जो कुछ भी भगवान में अभी कर्म योग में, भक्ति योग में जो कुछ भी अभी बता रहा है, उसको पूर्ण रूप से अपना जिंदगी में अनुसरण करने वालों को भगवत प्राप्ति आसानी से प्राप्ति हो सकता है। तब तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्यो भक्ता राजर्षयस्तदा नित्यम असुगम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम।
फिर ब्राह्मण और महात्मा लोगों के बारे में मैं क्या बताऊं, उनको तो जन्म से लेकर उनको अर्हता भी योग्यता भी है। लेकिन मैं पूछता हूं, आजकल जो है इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ये शास्त्रों को ठीक तरह से पढ़ता भी नहीं है, उसको अपना जिंदगी में फॉलो नहीं करता है या अनुसरण नहीं करता है, ठीक तरह से भगवत भक्ति में नहीं जाता है, तो वही ब्राह्मण लोग दूसरे को योग्यता का रास्ता दिखाने वाला भी ठीक तरह से इसको पालन नहीं करेगा, तो बाकी का गति क्या होगा। मतलब भगवान जो बोला है सभी को मेरे प्राप्ति में अर्हता है, परमोद प्राप्ति के लिए ईश्वर साक्षा करे ले अर्हता है, तो ब्राह्मण के लिए मैं क्या बताऊं, उनको तो जन्म से लेकर उनको अर्हता योग्यता तो बना हुआ है। लेकिन आजकल जो है, आजकल ब्राह्मण भी ऐसी रास्ता ठीक तरह से पालन नहीं करता, तो बाकी का गति क्या होगा, ये मैं सोचता हूँ। क्योंकि अगर ब्राह्मण लोग ही ये शास्त्रों को ठीक तरह से पढ़ करके उसको तत्वदर्शी बनना है, गुरु का स्थान पर बैठ करके बाकी को स्त्री पुरुष होने तो वैश्य शूद्रादि होने तो बाकी आम साधारण आदमी को रास्ता भक्ति का मार्ग दिखाने का योग्यता जिसको ब्राह्मण को मिला है वो ठीक तरह से पालन करना चाहिए ना, तभी तो बाकी लोग रास्ता दिखा सकता है। अगर ब्राह्मण लोग भी इसी रास्ता में नहीं आता है तो बाकी का गति क्या होगा। इसलिए भगवान आगे कहता है जो भी होने दो, जिसको अर्हता सभी को, ब्राह्मण को भी अर्हता है, वैसे के वैसे शूद्रादि या स्त्री जनों को भी भगवत प्राप्ति के लिए अर्हता सभी को है। लेकिन योग्यता ठीक तरह से लेना है, तो योग्य बनना है तो मन्मना भव मत भक्तो मध्या जी मम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त एवं आत्मानु मत परायण। क्या करना चाहिए, भगवान ने मन रखना है और भगवान का अनन्य भक्त बनना है। जो कुछ भी काम करता है भगवान को समर्पित रूप से करना है और भगवान को साष्टांग नमस्कार करना है। इस प्रकार भगवान को ही परम आश्रय रूप में अपना मन को भगवान के साथी चरण में तन्मयी भाव में बदलने पर भगवान प्राप्ति आसान है करके भगवान सूचना देता है। मतलब आजकल हमें अच्छा गुरु मिलने के लिए भी मुश्किल है। 6वां अध्याय में भगवान बताया था, हम खुद ये आसान तरीका भगवान ने जो कुछ बताया उसी तरीके से भगवत प्राप्ति में अर्हता को योग्यता में बदल सकते हैं। भगवान का प्राप्ति हम हासिल कर सकता है। अगर हम कितना भी कोशिश करने से, हमारा बुद्धि के वजह से, हमारा कर्मों की वजह से, कर्म बंधन के वजह से हम खुद नहीं कर सकता, तो हम उतना काबिल नहीं है करके हम सोचने पर तत्वदर्शी तत्वदि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानीत्वा तत्वदर्शिना। ये भगवान बताया, तत्वदर्शी मानने वाला गुरु को जाकर के शरणागति में हम भगवत प्राप्ति का योग्य बन सकता है। मतलब गुरु का वचन, गुरु वाक्य को भगवान का वाक्य मान करके उनको शुश्रूषा सेवन जो कुछ भी कर करके उनसे संशय निवारण कर करके भगवत प्राप्ति में जा सकता है। वैसे भी हमें रास्ता दिखाया, तो नहीं तो हम खुद पूरा समर्पण भावना से हमारा कर्तव्य कर्मों को पूर्ति करके भगवान का शरणागति होने पर तन्मयी भाव भगवान हमें देगा, वो ये भगवत प्राप्ति में पहुंच सकता है, उसमें योग्यता बन सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं। खास करके इसका योग्यता बताता है अभी 16वां अध्याय, 6 अध्याय में, मतलब 16th चैप्टर में भगवान 24वां श्लोक में इसका योग्यता स्पष्ट रूप से कहता है। जो शास्त्र को, गीता शास्त्र को ठीक तरह से अनुसरण करेगा वो जिंदगी में उसका भगवत प्राप्ति का योग्यता पा सकता है करके
भगवान बताता है। मतलब गीता शास्त्र को ठीक तरह से जो अनुसरण करेगा उसको भगवत प्राप्ति आसानी से हो सकता है करके सूचना देता है कि इसी के साथ ही इसी अध्याय को भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। ओम तत्सल। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम। गोविंदा हरि गोविंदा। इससे आगे भगवान अगले अध्याय में क्या कहेगा करके हम अगले दिन में सोच विचार करेंगे। सभी को नमस्कार।